1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में हिंद की तरफ मुंह करके ऐसा हमेशा बैठा करा करते थे। सहाबा कराम ने पूछा क्या देख रहे हैं? बोला मैं हिंद की तरफ देख रहा हूँ, मेरे को हिंद की हवाओं से इस्लाम की खुशबू आ रही है। बोला मतलब? बोला एक दौर आएगा कि पूरे हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम लहरा जाएगा। आज वो बन गया। तो आप ये बताइए, पहली बात तो वो इतना अगर पापी और गुनाहगार होते तो उसकी बात कैसे सच हुई भैया? और जो हिंदुस्तान हमारा इलाका है, दिल्ली, वहां पे वो मरकज कैसे बन गया? मतलब उसकी बात बात कैसे सच हो गई? शाहिद भाई, यही है आपकी जहालत कि आपने कहा था अपने पिछले कमेंट में। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, शाहिद जी के साथ व्हाट्सएप पर ऑडियो कमेंट के माध्यम से हुई हमारी लंबी चर्चा का पिछला हिस्सा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर ना सुना हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो ट्रिनिटी टॉक नाम की हमारी ऑडियो कमेंट के माध्यम से हुई व्हाट्सएप पर हमारी ये लंबी चर्चा का अगला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। दोनों भाइयों को नमस्ते। शाहिद भाई और चरण भाई को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष भाई और शाहिद भाई, आप दोनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के दिन हंस खेल के कूद के होली में मज़ा करके आज का दिन शुभ बनाइए। धन्यवाद। आशीष भाई, वो जो बुखारी शरीफ की आपने कितना नंबर बताया, जरा एक मतलब फिर से मेंशन कीजिए आशीष भाई। पेज नंबर कितना? बुखारी शरीफ की हदीस पेज नंबर कितना, और पन्ना नंबर कितना, और सफ़ा नंबर कितना में जो आप बता रहे थे ये वाकया कि उन्होंने बेगुनाह को मार डाला और उसकी बीवी को मतलब सेक्स किया है, वो पेज नंबर कितना है बुखारी शरीफ की, और सफ़ा नंबर कितना है, वो मुझे बताइए, मुझे अभी देखना है। भाई जी, मैंने कमेंट में पिन कमेंट करके बता दिया है आपको कि कौन से कमेंट में मैंने वो सब प्रमाण दिए थे। आप देख लीजिएगा। और उन्होंने से नहीं किया था, उसे उसे कहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपके मतलब दिमाग में है ख्यालात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे, वो हमारा बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और तिरमिंदी शरीफ से बताइए मुझे भी। और वो ऑक्सफोर्ड जो आप बता रहे हैं आशीष भाई, वो तो क्रिश्चियन और यहूदी का लिखा हुआ है ना आशीष भाई। और हमारा कुरान में तो आप तो पढ़े हैं ना, आप तो जानते हैं वो यहूदी हमारा खुला दुश्मन है। अब क्यों दुश्मन है उतना तो हमको डिटेल नहीं मालूम, लेकिन हमारा कुरान में लिखा है कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। अगर उसकी बात को मानेंगे तो फिर कुरान की बात नहीं माने, क्यों कुरान पहले ही बोल रहा है मुझे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसकी बात को नहीं मानने का, तो उसकी कोई भी किताब को नहीं मानेंगे। हमारे किताब से आप हवाला दे के बताइए कि कहाँ कहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अन्याय किया है। बुखारी से बता दीजिए, मुस्लिम शरीफ से बता दीजिए, तिरमिज़ी से बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा दोस्त, कसम से रियली बता रहा हूँ। मैं मान जाऊंगा आपको कि वाकई आपने सही प्रमाण दिया। और अब जो भी मैं प्रमाण भी दूंगा तो बग़ैर बुखारी, बग़ैर तिरमिज़ी और बग़ैर मुस्लिम के अलावा नहीं दूंगा। ज़ुबान से कुछ नहीं, पहले प्रमाणित दूंगा वरना बोलूंगा ही नहीं। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि तुम्हारे कुरान में, और भी बताया आपने कि तुम्हारे कुरान में जो गलतियां हैं किस में है, वो भी ज़रा हम उसको भी रिसर्च करके उसको भी ज़रा देखना चाहते हैं। पहले तो ये बुखारी शरीफ वाला जो आपने मुझे सफ़ा नंबर बताया उसको, और फिर वो कुरान की बातें मैं देखना चाहता हूँ। भाई, जैसा कि आपने कहा कि आपके दिमाग में ख्याल है, तो मेरे दिमाग में ख्याल नहीं है, वो सबूत है, ठीक है। ख्याल वो होता है जिसका कोई प्रमाण ना हो, बस ऐसे ही ख्याल कर लिए कि भैया ऐसा ही है।
وہ آپ کا ہے، خیال آپ کا ہو سکتا ہے، میرا پرماण ہے، میرے وچار ہیں، خیال الگ چیز ہو گئی، خیالی پلاؤ میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھیا آکسفورڈ والے وہ سب تو کرسچن ہیں، یہودی ہیں، تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ وہ لوگ ایگنوسٹکس ہیں، مطلب کہ کیا کہتے ہیں اسے، ایتھیسٹ ہیں۔ وہ نہ تو کرسچینٹی کو مانتے ہیں، نہ تو جوڈائزم کو مانتے ہیں، نہ تو اسلام کو مانتے ہیں۔ وہ سائنس کو مانتے ہیں، تتھیہ ترک پہ بات کرتے ہیں، وہ پرمانوں پہ بات کرتے ہیں، اور وہ ان ودوانوں نے اسٹڈی کر کے باقاعدہ وہ ساری چیزیں بتائی ہیں جسے دنیا مانتی ہے۔ آپ پہلے تو اس سے پہلے آپ نے کمنٹ کیے تھے، میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی جی بھی اس کی، چرن بھائی بھی اس بات کو بتائیں۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ بھیا بڑے بڑے عیسائی لوگ مانتے ہیں، یہودی لوگ مانتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا، تب تو آپ ان کے ماننے پہ مان رہے تھے۔ اب کہہ رہے ہو کہ نہیں بھیا وہ لوگ جو مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ اپنی ہی باتوں میں دو بات۔ آپ کہہ رہے ہو کہ یہودیوں کی کوئی کتاب کو نہیں مانتے، تو یہودیوں کی جو تورا ہے اس پہ کیوں مانتے ہو کہ بھیا وہ ہماری پہلے وہ وہیں آئی تھی، وہیں کتاب آئی تھی؟ تب یہ کیوں مانتے ہو کہ پہلے وہ کتاب آئی تھی؟ جب وہ ان کی کسی بھی کتاب کو مانتے نہیں تو توریت کو کیوں مانتے ہو؟ آپ کے اور بھی کمنٹ آئے ہیں، دیکھتا ہوں۔ اور آپ نے کہا کہ اب آپ پرماण سے بات کریں گے، حدیثوں کو پرماण دے کر بتائیں گے۔ مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو آپ نے بولا تھا اس میں کوئی بھی پرماణ نہیں دیا تھا، جو کہ سچ بات ہے۔ مطلب اس سے پہلے کی جو بھی باتیں آپ نے کہیں وہ بنا پرماण کے کہیں تھی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب میں پرماण سے ہی بات کروں گا، دلیل سے بات کروں گا نا، تو مطلب کہ اس سے پہلے بنا پرماण کے آپ ایویں ہی بول رہے تھے، صحیح ہے۔ اور بھائی جہاں تک رہی بات سچائی بتانے کی نا، تو میں حدیثوں کو بھی چھوڑ دوں، قرآن ہی کافی ہے درندگی دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ قرآن ہی کافی ہے رشت والی سوچ دکھانے کے لیے، وہ مانسکتا بتانے کے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ میں قرآن سے ہی بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے میں نے پچھلے جو بھی کہے ہیں قرآن سے اور جو حدیثوں سے بات کہی ہے ان کو پہلے ان کی تفتیش کیجیے، پھر اس کے بعد اس پہ بھی بات آئے گی۔ آپ کیول ان حدیثوں پہ ہی کیوں وہ کر رہے ہیں؟ ان کو بھی چیک کیجیے، اور قرآن سے جو بولا ہے اس پہ بھی چیک کیجیے نا۔ جو آپ نے کہا تھا تو میں نے سورہ توبہ وغیرہ کی اور سورہ بقرہ وغیرہ کا بتایا تھا، اس کا بھی چیک کیجیے پیارے بھائی۔ نہیں، صلح حدیبیہ کے میں یہ سورہ توبہ نہیں اترا تھا، بلکہ ہمارے جو مطلب یہ ہے اس میں بتائے جا رہے ہیں کہ سورہ فتح اتری تھی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ الیک یہدک صراطا مستقیم، کہ اے محمد اب آپ کو جیت ہر طرف روشن کر دی گئی آپ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو مدینہ سے آئے تھے نا ہجرت کرنے کے لیے، تو یہ لوگ بغیر تلوار کے اور صرف حج کی نیت سے آئے تھے، لیکن چونکہ قریش کے مکہ والے جو لوگ تھے جو مسلمان نہیں بنے ہوئے تھے اور ان لوگ کی تعداد پھر بھی بھاری تھی، تو وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آئے، تو کئی طرح کا صلح نامہ لکھائے تھے۔ سب سے پہلے یہ لکھائے تھے کہ تم یہ لکھو کہ تم اس سال نہیں آؤ گے حج کے لیے، اگلے سال آؤ گے۔ دوسرا انہوں نے یہ لکھے تھے کہ تم کو ہم محمد مطلب تم عبداللہ کے بیٹے ہو، ہم تم کو نبی نہیں مانتے، جبکہ حضرت علی مطلب چلانے لگے، مطلب غصہ میں ہو گئے کہ آپ کی پہچان چھینی جا رہی ہے نبوت کی، نبی کی۔ تو بولا نہیں لکھو، یہ بھی صحیح، مطلب وہ ہر اینگل سے نا امن چاہ رہے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اینگل سے لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ دکھایا گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ بولے کہ جو ہندو مسلمان بننا چاہے گا تو آپ اس کو نہیں بنائیں گے، اور جو مسلمان پھر سے ہندو بننا چاہے گا آپ اس کو بننے سے نہیں روک سکتے۔ مطلب جو غیر ایمان والے ہیں اس کو آپ یہاں کے لوگوں کو نہیں بنانا ہے، اور جو آپ میں ہم سے آ کر جو آپ میں آ گیا ہے،
جو ہم غیر ایمان والوں میں مسلمان بن گیا، وہ لوگ پھر سے اگر قریش میں آنا چاہتے ہیں، کعبہ میں آنا چاہتے ہیں اور پہلے والے مذہب کو اپنانا چاہتے ہیں تو آپ روک نہیں سکتے۔ تو یہ سب الٹا پلٹا ہے نا اس کا جو فیصلہ تھا، پھر بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہاں ٹھیک ہے۔ اور بہت الٹی ساری باتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے، کوئی بھی صلح نامہ لکھا جاتا تو ہم لوگ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے کوئی بھی چیز کو، تو بولا نہیں، بسم اللہ لات و عجا لکھو، جو ہمارے مکیسور میں پہلے بھگوان تھے ان کا نام تھا لات و عجا، اس سے لکھایا جائے گا، کیونکہ تمہارے اللہ کو ہم اللہ نہیں مانتے۔ بولا لکھو۔ تو وہی سب لوگ بولنے لگے کہ آپ کیوں ایسا کیے یا رسول اللہ، ہم لوگ بھی تعداد میں تو کم بھی نہیں تھے، لڑ سکتے تھے، آپ اجازت دیتے۔ تو بولا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ امن اور شانتی پھیلاؤ، جنگ نہیں پھیلاؤ۔ لوگ رات بھر نہیں سوئے تھے، رات میں وہی سورہ نازل ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پھر انہوں نے بتائے کہ بھائی یہ مطلب انا فتحنا لک فتحا مبینا کا مطلب اب تم لوگوں کو مبارکباد میں دیتا ہوں کہ پورا کعبہ میں فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کا ہونے والا ہے۔ اور پھر وہی کچھ دنوں کے بعد وہ ہندا جس کے بارے آپ بتا رہے تھے ہسٹوریزم میں ہے، وہ مسلمان بن گئی اور اس کی تیسری بیوی بن گئی۔ اور سب ایک دم جھونڈ کا جھونڈ جو غیر ایمان والے لوگ تھے اور جو بھی تھے جو مسلمان نہیں بنے ہوئے تھے، وہ سب لگاتار مسلمان بن گئے۔ تو امن اور شانتی کی وجہ سے اللہ نے یہ نزول فرمایا۔ اور آپ ذرا قرآن سے مجھے کو بتا دیجئے، آپ جو بتا رہے ہیں کہ سیکس والی بات اس میں ہم بتائیں گے، ذرا اس کو بھی چیک کرتے ہیں۔ ہم تو بول رہے سورہ توبہ نہیں اتری تھی، سورہ فتح اتری تھی۔ آپ لگے پڑھ کے بتانے۔ ارے بھیا پہلے میری بات تو سمجھیے، میں نے کیا بولا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے جو کہ غلط ماننا ہے، میں نے یہ بھی کہا تھا، اگر آپ کو کمنٹ دھیان سے سننے ہوتے تو ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت آپ شاید یہ سنے ہوں گے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نہیں ہوگا تو دیکھ لیجئے گا قرآن کی یہ کہاں پہ ہے سورہ، یہ آیت کہاں پہ ہے، یا ایسا یہ ورڈ بھی بولیں گے نا تو میننگ آپ کو آ جائے گا یوٹیوب میں۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ یہ ہے کہ اے محمد کے امتی لوگ کو بول رہا ہے کہ تم لوگ بہترین لوگ ہو، کیوں؟ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برو کاموں سے روکتے ہو۔ تو برا میں تو پاپ ہی آ گیا نا بھائی، اور اچھے کام میں کا مطلب کیا ہوا؟ جو ورڈ نکلا ہے گڈ ورڈ، گڈ ورک، تو یہ اچھا سے نکلا ہے۔ تو اچھا کے مطلب یہ ہوتا ہے جو اچھا کام ہو، کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانا، کسی کو خوشی پہنچانا، کسی کو مدد کرنا، کسی ظلم پر ستم نہیں کرنا، یہ سب اچھا کام ہوا نا۔ کسی کا حق نہیں ماننا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنا۔ تو یہ آپ بول رہے ہیں کہ وہ ظلم کیا تمہارا اللہ نے، اور یہ انسانوں کو حکم دے رہا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین ہو، کس لیے؟ اچھا کام کا حکم دیتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو۔ مطلب کوئی کسی کے ساتھ غلط بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکتے ہیں، خبردار اس کے ساتھ غلط مت کرو۔ کوئی جوا کھیل رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں بابو جوا مت کھیلو۔ کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بابو شراب مت پیو، گندی بات ہے، بھلے وہ مانے یا نہ مانے، اس کو حکم دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں مانے۔ تو اگر وہ جلاد ہوتے تو ایسا کیوں کرتے؟ آپ بتائیے آصیص بھائی، یا تو دیکھ لیجئے یہ آیت ہے کہ نہیں، کنتم خیر امہ۔ اگر آپ اس کا پورا تفصیل مانگیں گے تو میں بھی دوں گا وہ بھی۔ تو آپ کہاں وہ غلطی کیا بھائی؟ آپ آصیص بھائی آپ کیسے ہم کو پڑھا رہے، وہی تو ہم نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر آپ لگ گئے وہیں جھوٹی باتیں پری کتھا بتانے جو اس میں لکھی ہے، اور وہ سب میں نے نہیں سنا ہے جو آپ آیت بتائیں، وہ میں نے سنا نہیں ہے۔ اور پلیز یار یہ خیالی پلاؤ مت بتائیے جو جھوٹی ہیں۔ اور ہاں وہ ریفرنس چیک کر کے نہیں بتایا، میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں۔ آصیص بھائی کل ہم جب کرلا گئے تھے نا تو مجھے سیمپل جو لے کے آنے والا تھا وہ بہت لیٹ ہو گیا، اور میں اس میں اتنا یہ ہو گیا ویست کہ میں آرڈر دینے کے بعد 11 بج گیا، 11:30 رات۔ وہ ڈیزائن ایسے سا دکھا رہے تھے عید کے موقع پہ، تو مجھے وہ کتاب نہیں مل پائی صاحب۔ تو میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا بخاری شریف کی، تو نے بولا ٹھیک ہے، اور میں رات میں 5 بجے صبح یہاں پہنچا، 2 بجے رات چلا تھا اور 5 بجے صبح میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو ابھی اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن میں ضرور
अभी आजू बाजू में वही मैं पूछ रहा था, मैं घर में पूछा कि मैंने कोई बुखारी शरीफ पहले लिया था क्या, तो वाइफ बोली नहीं। मैं मस्जिदों में जाके देखता हूँ, 2-4 मस्जिदों में कहीं ना कहीं बुखारी शरीफ रखी रहती है, मैं उसको भी चेक करके बताऊंगा, उसमें नो डाउट। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि हमारे कुरान को ख्याली पुलाओ, फिर आप बोलेंगे अमिताभ बच्चन कोई धर्मवीर नहीं है, धर्मदाता नहीं है, तो हमारे कुरान के सामने आपकी कोई अहमियत नहीं है ना आसिफ भाई। या आपकी अमिताभ बच्चन जो ग्रेट इंसान है उसके सामने कोई अहमियत है? आपने कोई ऐसा काम करके दिखाया है क्या इस ज़माने वालों के लिए? या आपको कोई नोबेल प्राइज़ मिला है? वो भी तो नहीं मिला है। तो हम रिसर्च करके ही बताएंगे ना आशीष भाई, वो तो करेंगे जो आपने बोला है ज़रूर। अरे बगैर किए हुए मुझे सुकून नहीं आएगी, लेकिन अभी चूंकि मौका नहीं मिला। अब भी मैं सोच रहा था उठ के जाऊं, लेकिन एकदम बदन पूरा थका हुआ है, बुखार जैसा लग रहा है, लेकिन मैं ज़रूर ढूंढ के उसको बताऊंगा। भाई ठीक है, लेकिन मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि जो मैंने किताब नंबर बताया है ना, उन पे गौर कीजिएगा। पता चला मैंने किताब नंबर 4 बोली हो और आप उठा लो 2 या 3, तो वॉल्यूम नंबर का ध्यान रखिएगा और सही किताब देखिएगा, ठीक है। और जहाँ तक कह रहे हैं कि ख़याली पुलाव, तो ख़याली पुलाव तो भाई प्रमाण है इसका। मैंने आपको बताया था 5-5 जगह पे बताया है कि इंसान को कैसे बनाया। कहीं पे मिट्टी से, कहीं सड़ी हुई मिट्टी से, कहीं खून के थक्के से, तो कहीं पानी से, तो कहीं खनकते मिट्टी से, और अंत में तो सबसे खतरनाक बोला कि कुछ भी नहीं था तब बना दिया। कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ मटेरियल ही नहीं था तब बना दिया। तो वो भी 5-5 जगह पे 5-5 चीज़ें, ये ख़याली पुलाव नहीं है, ठीक है। उसको छोड़ दीजिए। नर्क में कांटेदार झाड़ी के सिवाय कोई खाना नहीं होगा, फिर उसके बाद पीप मवाद के सिवाय और कोई खाना नहीं होगा। बोल रहे हैं केवल वही खाएंगे, और 3-3 चीज़ें बता दी। तो ये ख़याली पुलाव नहीं है क्या मेरे भाई? और जहाँ तक रही बात अमिताभ बच्चन की, तो ये सलमान खान और क्या नाम से आमिर खान, ये सब पागल हैं क्या? शाहरुख खान, ये लोगों ने कम नाम कमाया है क्या उनसे? ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग का तो मैंने फ़ोटो भी दिखाया था। ये लोग तो भाई बाकायदा कहते हैं कि भैया गणेश जी के मूर्ति स्थापना करने से हमारे घर में बरकत आती है। हालांकि मैं नहीं मानता, लेकिन ये कहते हैं जिस तरह से आप अमिताभ बच्चन का बता रहे हो उसी तरह से तब इनका भी है। आपने एक बताया, मैंने 3-3 बताया सुपरस्टार्स का। बताइए कुछ भी। 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में हिंद की तरफ मुंह करके ऐसा हमेशा बैठा करा करते थे। सहाबा कराम ने पूछा क्या देख रहे हैं? बोला मैं हिंद की तरफ देख रहा हूँ, मेरे को हिंद की हवाओं से इस्लाम की खुशबू आ रही है। बोला मतलब? बोला एक दौर आएगा कि पूरे हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम लहराया जाएगा, मतलब वहां से पूरी दुनिया को संदेश दिया जाएगा। जैसा आप बता रहे थे ना कल आशीष भाई की, अलग बात है कि हम लोग ने वेद का चर्चा नहीं किया, तो ये तो अरब से इस्लाम का चर्चा हुआ, लेकिन वो हिंद के तरफ, हिंदुस्तान के तरफ, भारत की तरफ देखा करते थे और बोला करते थे एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा, मतलब इस्लाम का बातें बताया जाएगा। वो हेड क्वार्टर होगा और लोग अरब वाले भी, मदीना वाले भी, मक्का वाले भी, लंदन वाले भी सब हिंदुस्तान में टच करके और ये करेंगे। आज वो बन गया। तो आप ये बताइए, पहली बात तो वो इतना अगर पापी और गुनाहगार होते तो उसकी बात कैसे सच हुई भैया? और जो हिंदुस्तान हमारा इलाका है दिल्ली, वहाँ पे वो मरकज कैसे बन गया? मतलब उसकी बात कैसे सच हो गई? किसी का तो नहीं हुआ, शेक्सपियर का नहीं हुआ, सिकंदर आजम का नहीं हुआ, अलेक्जेंडर का नहीं हुआ, वो थे भी नहीं। वो आज 1400 साल बाद यहाँ हुआ। हो सकता है हम और आप उस वक्त रहते तो हम लोग भी ऐसी ही बात बोलते क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। पहले अरब में तो इस्लाम फैला के देखो,
उसके बाद ईरान, ईरान के बाद क्या क्या उधर जो बीच में पड़ता है अब नहीं मालूम, काबुल, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, फिर तुम हिंदुस्तान पहुंचाना भाई, और आज यहाँ से चल रही है। तो ये कैसे हुआ आशीष भाई, जरा बता दीजिए प्लीज। अगर वो पापी इंसान थे, झूठा इंसान थे, तो 1400 साल जो बात बोले वो आज सच कैसे हो गया, और सच में ऐसा है? शाहिद भाई, यही है आपकी जहालत कि आपने कहा था अपने पिछले कमेंट में कि अब दलील के साथ ही बात करूंगा, ऐसे ही नहीं बोलूंगा। और आपने अभी जो कमेंट किया है उसमें कोई प्रमाण नहीं दिया है कि ये बात कहाँ पे है, कौन सी हदीस में है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, वहीं पे आगे भी लिखा है कि मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मेरा दिल हिंद में बसता है, ये बोला था। और फिर ये भी बोला था कि क्या नाम से, हिंद से मुझे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। ये सब तो ठीक है, और उसी को आपने इस्लाम की हवा बता दिया। ठीक है, यही रहता है आप लोगों का तोड़ मरोड़ के पेश करने वाला। आप कहीं नहीं बता सकते कि हाँ इस्लाम की हवाएं आती हैं या इस्लाम की खुशबू आती है, जो भी है, फलाना ढिमकाना जो भी है। लेकिन अब मैं मेन बात पे आता हूँ कि वहीं आगे ये बात भी कही गई है, आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि मेरी उम्मत की दो जमात होंगे जिन पे जहन्नुम की आग हराम कर दी गई है। एक वो जो ईसा इब्न मरियम के साथ दज्जाल का मुकाबला करेंगे, और दूसरे वो जो हिंदुस्तान के गज़वा में शामिल होंगे, वहाँ के बादशाहों को बंदी बनाएंगे। ठीक है, अब वहाँ के जो बादशाह रहे होंगे वो मेरे पूर्वज रहे होंगे, या फिर मेरे पूर्वजों के राजा रहे होंगे। मेरे पूर्वजों का देश, मेरा देश, मेरा भारत, उस पर अगर कोई आक्रमण करने की बात 1400 साल पहले कहता है, और आज के टाइम पे कोई बंदा वो बात कहने वाला, मेरे देश के विरोध में वो बात कहने वाला, मेरे देश पे आक्रमण करने की बात कहने वाले का समर्थन करता है, आप बताइएगा, 4 लोगों से पूछ लीजिएगा कि देश पे आक्रमण करने वाले को अगर देश का कोई बंदा समर्थन करे तो उसको क्या कहते हैं? गद्दार कहेंगे ना, मैं नहीं कह रहा, लोग कहेंगे, आप भी कहोगे। ठीक है, अब आप कहोगे ये कहाँ पे लिखा है, ऐसा कहाँ पे लिखा है? आपने भी तो नहीं बताया कि ऐसा कहाँ पे लिखा है। हालांकि मेरे पास प्रमाण तैयार है, लेकिन जब तक आप अपना नहीं जब तक आप प्रमाण से बात करना नहीं सीखोगे, तब तक मुझे भी रेफरेंस बिना बताए ही ये बातें बोलनी पड़ेंगी। हालांकि मेरे पास रेफरेंस भी तैयार है। ठीक है, इस पर भी थोड़ा गौर फरमाइए। और भैया, जब ये क्या नाम से इस्लाम का सेंटर बन गया है आपके हिसाब से आज के टाइम पे भारत, तो फिर काहे कहते हो भैया कि मुसलमानों को यहाँ पे जीने का हक नहीं है, मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, फलाना ढिमकाना। और दिल्ली पे कौन सी तुम्हारा वो हो गया यार? भाई असल में थे तो वो लालची और लूटपाट करने वाले थे। और भारत की क्या कहते हैं, भारत की जो प्रसिद्धि थी वो पूरी दुनिया में फैली थी कि हाँ भैया भारत कितना अमीर है। तो जो लूट मार कत्लो आम करने वाला है, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी इच्छा तो यही होगी ना कि भैया भारत पे कब्जा करो, तो ऐसा बोल दिया। लेकिन आप कितनी खूबसूरती से और कितनी चालाकी से वो बात तो बता रहे हो, लेकिन जो हमला करने की बात कही है वो नहीं बताते। वाह भाई वाह। आशीष भाई, पहले जो इंसान को बनाया तो पहले तो कुछ भी नहीं था ना, सिवाय अल्लाह थे, भगवान। उन्होंने ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, फिर मिट्टी से बनाया, ये तो सच है। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, फिर उन्होंने खून की फटक, जिसको गंदा पानी बोलते हैं, तो यह गंदा की पानी या खून की मिट्टी, और आदम को सड़ी हुई मिट्टी से बनाया। बाकी जो इंसान बनाया उसको गंदा पानी और खून की मिट्टी से। तो ये गलत कहाँ हुआ भाई? सब तो सही है। पहले आदम जो सबसे फर्स्ट बने
उसको मिट्टी से बनाया। जब उसमें रूह डाल दिए तो उसकी एक जिस्म बन गई। फिर उसके बाद जो नस्ल उन्होंने अपने हिसाब से तैयार किया ना भाई, उसमें हम और आप कैसे आयब निकाल पाएंगे बताइए। अभी आप बोलिएगा कि भाई 1400 साल पहले सगड़ पे क्यों आते थे लोग, पैदल क्यों आते थे? जब अल्लाह को ज्ञान था, भगवान को ज्ञान था, तो उसी वक्त क्यों नहीं मोटरसाइकिल निकाल दिए? उसी वक्त मोटरसाइकिल निकाल देते तो लोग पैदल क्यों जाते, सगड़ पे क्यों जाते? ये तो मुखरता वाली बात हो गई तुम्हारी भगवान को। इसका मतलब तुम्हारे भगवान को ये इल्म नहीं था कि मतलब 1400 साल बाद मोटरसाइकिल आने वाली है, ट्रेन आने वाली है। ये वो हम लोगों से ज्यादा जानता है ना भाई। तो उसमें हम आयब निकाल के बोल देंगे कि "ए भगवान, आपने 1400 साल पहले का है सगड़ निकाले थे, उसी वक्त मोटरसाइकिल और ट्रेन निकाल देते, आपको तो ज्ञान था 1400 साल बाद क्या होगा"। इस तरह की बातों में फंसाना ये बेवकूफ़ी है। जो मेन मुद्दे वाली बात पे आई है ना जनाब, क्या उन्होंने बोला वो सच हुआ? क्या इस्लाम पूरी दुनिया में वो फैला पाया? क्या इस तरह का और कोई नोबल रिवार्ड ले पाया? किसी के अंदर इतना हिम्मत हो पाई मोहम्मद के सिवा? हम अब बोलेंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, हमारे यहाँ के भगवान को तो वीजा भी नहीं मिला भाई उधर जाने का। तो ये तकलीफ वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे। कभी कभी आप मेरे को तकलीफ दे देते थे ना, तो क्यों वीजा नहीं मिला भाई उसको उधर जाने के लिए? और उसको अरब से वीजा मिल गया, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान से तड़प कर और यहाँ आकर। क्या वो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने वाला था और इतना दिमाग के माहिर इंसान था मोहम्मद, इतना उसका दिमाग चलता था कि सब इंसान को चूतिया ही बनाते चल जा रहा था। और मनुष्य इतने बेवकूफ़ थे जो बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनते थे, जो पूरी दुनिया पे बासाहत ईरान और रोम पूरी दुनिया को जीते हुए थे, वो लोग क्या इतने उल्लू थे कि उसकी बातों में आके बेवकूफ़ बन जाएंगे? ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। ये बात हम नहीं मानते। उसके पीछे कुछ ताकत थी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, तभी वो आ सकता है भारत में। ये तो भारत में तो अच्छे अच्छे की छक्का छुड़ा दिया है भाई। उसका मजाल है कि भारत में आ दिया। और जो वो बोल दिया कि इसी भारत से पूरा इस्लाम बर्पा होगा, जिसके बारे कल आप बोल रहे थे कि हमने विचार हम लोग एक गलत किए, जो वेद को हम लोग चर्चा नहीं किया। और वो जो भारत के बारे बोला, और यहीं के लोग, हो सकता है यहाँ ही के हिंदू मुसलमान बने होंगे, और यहीं के लोग आज पूरी दुनिया में इस्लाम का बर्पा फैला रहे। तो क्या इतना उल्लू बना सकता है मोहम्मद? ये ऐसा नहीं होता है भैया, ये इतना दूर तक नहीं होता है। उल्लू बनाया जाता है 2 4 5 10 लोग को, 100 लोग को, 1000 लोग को। सब उल्लू नहीं बन सकता है आशीष भाई, मेरी बात पे थोड़ा आप गौर कीजिए। उसको मतलब जज्बात में मत लीजिए, आप गौर कीजिए कि यार अलेक्जेंडर कम दिमाग वाला था भाई, नेपोलियन कम दिमाग वाला था, हिटलर कम दिमाग वाले थे, ये लोग को कुछ नहीं चली। मोहम्मद पढ़ा लिखा भी नहीं इंसान था और उसका इतनी चल पड़ेगी? ऐसा कहीं होता है? कोई हिस्ट्री है क्या भाई? हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन बहुत बड़े ज्ञानी थे, क्या थे। वो ज्ञान की बात यहाँ नहीं बता रहे कि कुरान में क्या ज्ञान, वो बोल रहे हैं कि मुझे सुकून नहीं मिलता था, जब से मैं कुरान पढ़ा तो मुझे सुकून मिलना चालू हो गया। इस बात, अगर वो कुरान में इस तरह की बातें रहती, भेदभाव की बातें, या जैसा आप बोल रहे हैं, तो उससे उस सुकून कैसे मनुष्य को मिल सकता है पढ़ने से भाई? इस पे हम गौर करने पर। ठीक है, शाहरुख खान ने उठाया, हमें इनकार नहीं है। या अमिताभ बच्चन क्या बोल रहा है कुरान में लिखा हुआ, वो जानता है या नहीं जानता, वो भी मुझे उससे कोई लेना देने। वो क्या बोल रहा है कि जब से मैंने कुरान पढ़ना चालू किया, मेरे दिल और दिमाग को सुकून मिलना चालू हो गया, नहीं तो कोई हॉस्पिटल में मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा था। उस पे हम गौर देने के लिए बोल रहे हैं कि अगर वो गलत किताब होती जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, तो फिर सुकून कैसे मिल गया? तो क्या अमिताभ बच्चन झूठा है क्या? भाई इस पे मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन शॉर्ट में यही कह रहा हूँ। जो आप कह रहे हो ना कि इतना मूर्ख बना सकता है क्या वो लोगों को, तो आप जैसे लोग हमेशा से रहे हैं। आप जैसे जो आपने CHU बोला, वो बनने वाले बहुत आप जैसे बहुत हैं, जो बुद्धि से काम लेने वाले हैं ही नहीं, ना ही प्रमाण देखते हैं। आप जैसे लोग बहुत हैं जिनको पहले भरमा दिया जाता है शुरुआत से ही। आप जैसे लोगों की कमी नहीं है।
اور جہاں پہ وہ تھے وہاں تو پوری طرح سے جہالت تھی، تو بھیا بھٹکیں گے ہی نا۔ باقی اور بھی ہے، سمے نہیں ہے، تھوڑا سا میں بعد میں بتاتا ہوں، آپ کو اچھے سے بتاؤں گا۔ یار آپ آشیش بھائی کہاں کی بات کہاں لے کے جاتے ہو یار؟ آکرمن کی بات نہیں کر رہا ہوں، بغیر آکرمن کیے ہوئے بھیا کوئی آکمر نہیں، کوئی کرانتی کاری نہیں، کوئی گولی بازی نہیں، کوئی نفرت کا سندیش نہیں۔ وہاں دلی میں بیٹھ کے پوری دنیا میں جایا جاتا ہے اور یہ بولا جاتا ہے پریم سے، محبت سے، کہ بھائی اسلام کا سندیش لے کر آئے ہیں، جو امن کا سندیش ہے۔ اب اس میں تو بہت ساری غلطیاں نکالیں گے، وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن وہ تو ہے نا بھی موجود، سو بول رہے ہیں۔ ہم غدار کا ہے بھائی؟ ہم ہندوستان کی سرزمین پہ پلے ہیں، بڑے ہیں، ہم کاہے کا غداری کریں گے ہندوستان سے؟ ہاں، ہم وہ بات نہیں بتا رہے، ہم اس پر غور دینے کے لیے بول رہے ہیں کہ اس کی بات سچ کیسے ہو گئی، اور آج یہیں سے دلی سے ہی پورے اسلام کا پرچم پھیلایا جاتا ہے، آکرمن سے نہیں بھیا، محبت کا پیغام، انسانیت کا پیغام، سچائی کا پیغام دینے کے لیے۔ جبکہ آپ نے بھی کل خود بولا کہ حالانکہ ہمارے وید دھرموں کا بھی چرچا ہونی چاہیے باہر کنٹری میں، تو کیوں نہیں کر پایا؟ اور یہ 1400 سال پہلے بول دیا، اور اس کو فالو لوگ کیسے کر لیے؟ مطلب اس کی بات کو سچ میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ آپ نے تو سوچا کہ ہمارا وید کا بھی چرچا ادھر ہونی چاہیے، تو نہیں ہو پایا۔ سوچا، لیکن چلو اچھی بات ہے، سوچا آپ نے، ایسا منو کامنا کیا، لیکن وہ 1400 سال پہلے بول دیا، اور ایسا پاپی انسان کی بات جس حساب سے آپ بولتے وہ اچھے انسان نہیں تھے، ظلم کرتے تھے، ستم کرتے تھے، تو اس کی سچ کیسے ہو گیا؟ سو میں جاننا چاہ رہا ہوں نا بھائی، آپ کہاں کی بات کہاں لے آتے ہو یار؟ اور آپ ہی بولتے ہو کہ پرمان نہیں دیتے، اور پھر آپ ہی بولتے ہو کہ ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، خوشبو آتی تھی۔ ہم نے واقعہ سنا ہے بھائی، آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے 2-3 جگہ پہ کئی کے مولانا سے یہ واقعہ سنا ہوں، تو لوگ تو پڑھ کے ہی بتائے ہوں گے نا۔ پھر وہیں چوچو والی بات کر رہے ہو بھائی، آپ نے جو بولا وہ سچ، پتھر کی لکیر، اور میں نے جو بولا، میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے آپ نے پڑھ کے بتایا ہے وہیں آگے پڑھیے نا کیا لکھا ہے، اور جو لکھا ہے وہی میں نے بتایا۔ کیا کہیں یار، آپ بدھی سے یقین مانیے، آپ تھوڑا سا یار، کیا میرے شبد نہیں مل رہے ہیں آپ کو بولنے کے لیے، تھوڑا دماغ لگائیے یار۔ نہ کوئی پرماण ہے، نہ کچھ بھی ہے، جو بتا رہا ہے اسے مانو گے نہیں۔ بات یہ ہے نا بھائی، اچھی چیزوں سے زیادہ بری چیزیں لوگوں کو زیادہ پسند آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ پھیل جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھکتی سے اوت پروت کوئی بھجن سناؤں نا، وہ یاد نہیں ہوگا، ہانی سنگھ کے بھجن سنا دوں گا نا، ہانی سنگھ کے ریپ، وہ ترنت یاد ہو جائے گا۔ تو بری چیزیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، تیزی سے پھیلنا اس کو اچھے ہونے کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ آپ تعداد کی بات کرتے ہو نا، بائبل کو ماننے والے تو بہت زیادہ ہیں، تب اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس میں جو لکھا ہے کہو گے نہیں ہم تو نہیں مانتے، ہمارے میں تو ایسا نہیں ہے، تو پھر ویسے کہتے ہوگا بھائی۔ ایڈس اور کینسر بھی تو بہت تیزی سے پھیلا ہے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ بہت تیزی سے پھیلا، تو کیا وہ صحیح ہو گیا؟ بائبل، آپ لوگوں سے زیادہ بائبل کو ماننے والے ہیں پوری دنیا میں، وہ بھی تو مان رہے ہیں کہ بھیا عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہے، مانیں گے اسے؟ سب سے زیادہ مان رہے ہیں، تب کیا مانیں گے اسے؟ سب سے تیزی سے پھیل بھی رہا ہے، مانیں گے اسے؟ کچھ بھی مطلب وہیں یار، جو کہہ رہا ہوں نا یار، انڈے سے پہلے باہر نکلو میرے بھائی۔ آشیش بھائی کہاں کہاں جھٹلاؤ گے میرے بھائی؟ جدھر نگاہ اٹھاؤ گے اسی کا جلوہ پاؤ گے دوست۔ کتنا جھٹلا پاؤ گے آپ یار؟ آپ لاسٹ میں تھک جاؤ گے اور پھر آپ ہار جاؤ گے۔ ہم جیسے لوگ ہیں CHU، ٹھیک ہے، وہ لندن والے لوگ کیا ہیں،
जो लंदन के एंथिंग आप बता रहे हैं, उसी लंदनों में आपको हजारों मस्जिदें दिखला दूंगा। बोलिए। मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत लोगों से सुना हूँ। तो वो लोग भी वही थे, फिर ये रोम वाले भी यही थे। हाँ। और अभी चीन में जो प्राइम मिनिस्टर आके मस्जिदों में दुआ करवा रहा है बार बार, तो वो भी वही है। आशीष भाई, क्या हो गया आपके माइंड को? कहाँ भटक गए? कितना शैतान आपको अपने कब्जा में ले लिया यार। एकदम पूरे नाखून से लेकर सर के बाल तक पूरी शैतान आपको जकड़ चुका है कि इसको हम जन्नत में नहीं जाने देंगे। आशीष को लास्ट में यही बोलना पड़ेगा कि इस बंदा ना कुरान की रिसर्च कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ईमान ले आए, इससे पहले इसको इतना दूर भटका दो कि इसको जन्नत में जाने ही नहीं देंगे। आप बोलोगे मैं नहीं मानता हूँ, आपकी बात थोड़ी चलेगी भाई। वैसी हस्ती की बात चलेगी जिसका हर तरफ डंका चल रहा है ना, पूरी देश में कोई कोना तो नहीं छोड़ा वो अपना इस्लाम पहुंचाने से। तो आपके कंपेयरिंग में उसकी बात ज्यादा चलेगी ना। वो बोल रहे हैं जन्नत है, आप बोल रहे हो नहीं है, तो आपकी बात तो हम नहीं मानेंगे ना भाई, क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम किया है पूरी दुनिया के लिए। और तो बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मैंने इस्लाम को नहीं पहुंचा दिया, चाहे जैसे भी, प्रेम से, मोहब्बत से, नफरत से। आज तक ऐसा है कोई रिकॉर्ड? तो उसके मुकाबिल में तो आपकी कोई हस्ती नहीं है। तो वो बोल रहे हैं और आप बोल रहे नहीं हो, तो मैं आपकी बात तो नहीं मानूंगा, मैं उतना ग्रेट इंसान की बात मानूंगा। और इसी में अक्लमंदी, इंसानियत यही बोलती है कि जिन्होंने पूरी दुनिया में कुछ ऐसा काम किया है, उसके उसकी बात को मानो। हाँ, आपने कुछ ऐसा काम किया है तो बताइए कि मैंने ऐसा ऐसा किया है वर्ल्ड के लिए, मैंने ऐसा ऐसा मिसाल कायम किया है, तो फिर आपको ही माना जाएगा। भाई जी, आपके इसी कमेंट के नीचे मैंने पीडीएफ दिया है, उसे देखिए तो पता चलेगा कि जो आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो किस प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कितने निर्दोषों को मारा, कितनों की आबरू लूटी, बाकायदा उसमें बताया गया है। ठीक है, आप उसे एक बार देखिए जरूर भाई। वो भी आपके ही लोग ने, आपके ही बंदे ने लिखा है। ठीक है, आपके ही बंदे ने लिखा है, वो भी मुस्लिम ही है लिखने वाला। एक बार देखिए, आंखें खुल जाएंगी। लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते हो। वो आज का नहीं लिखा हुआ है, बहुत पहले का लिखा हुआ है। ये उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, पीडीएफ है। आप डाउनलोड करके पढ़ के देखिए, उसे नहीं पढ़ेंगे। सब सही है, आपकी जितने बातें बोले हैं ना, सब सही है भाई। जब कुछ लोगों को ऐसा शक हुआ, 2-3 नबी को शक हुआ कि क्या मरने के बाद फिर कैसे जिंदा करेगा यार अल्लाह पाक। मैं उसका वाकया, पूरी तफसीर, उस नबी का जिक्र भी बताऊंगा जो घोड़े पे ही सो गया और 100 साल के बाद उठे। और सूरह कहफ का भी वाकया बताऊंगा जो 300 साल के बाद उठे। और जब वो पैसा चलाने लगे तो नहीं चला, वो भी वाकया मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा, क्योंकि आप प्रमाण को मानते हैं, ऐसा फजूल बातें नहीं मानते हैं। और फिर लास्ट में जो है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम शायद बोले, वही जो यहूद का अब्राहा, जिसको आप मैं मैसेज भेजा था कि आप मरने के बाद कैसा जिंदा करेंगे। ठीक है, तो उन नबियों को वो समझाए थे शायद। इसका भी प्रमाण दूंगा मैं आपको कि जब तुम कुछ भी नहीं थे, मतलब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब बनाया ना इंसान को भाई। मतलब आदम अलैहिस्सलाम से पहले तो मिट्टी भी शायद नहीं होगी, तब बनाया। और दोबारा बोलता है हम कयामत के दिन मतलब फिर वैसे ही उठाएंगे। अच्छा हो गया, मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, रुकिए। भाई, आपको मैंने प्रमाण दे दिया, फिर भी मूर्खता कर रहे हो यार। मतलब क्या है, हद हो गई जहालत की। अब सामने सामने खुले प्रमाण दिखाने पे भी जो ना समझे, भैया ये सब आदम के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है। ठीक है, कि कुछ नहीं, पहले तो मिट्टी से बनाया, फिर उसके बाद खनकती हुई गारे से बनाया। पता नहीं ये कौन सा रॉकेट साइंस है। फिर उसके बाद मांस के लोथड़े से बनाया, फिर खून से बनाया, क्या क्या। फिर उसके बाद कहते हैं कि कुछ भी नहीं, तब बनाया। मतलब किसी भी चीज़ से नहीं बनाया।
तो यार मतलब दिमाग का ढक्कन खोलो यार। देखिए, मैंने भी ये जैसा चरण को मैं बता रहा था, तभी मुझे भी अजीब सा लग रहा था कि क्यों मार दे लेंगे भाई अल्लाह पाक सब जीव जंतु को, जिसको कयामत बोलते। कयामत का तो नाम आप नहीं सुना भाई, सबने सुना है। आप उसको इनकार करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबके जुबान से निकलती है, मुसलमानों की जुबान से तो बहुत निकलती है कयामत कयामत। यार कयामत आ गया, तो कयामत के दिन सब मार देंगे। तो मैं बोलते बोलते चरण को मैं अपने मन में सोच रहा था कि क्यों यार सब इंसान को मार डालेगा अल्लाह पाक। तो ये ससरी निगाह से मौलाना से मैंने जिक्र किया था, तो बोला शाहिद ऐसा नहीं है, तुम्हें मालूमात नहीं है, और मैं बहुत बड़ा आलिम भी नहीं हूँ आशीष भाई, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने क्या बोला मुझे कि भाई कयामत कब आएगी, जब पूरी दुनिया में उसका नाम लेने वाला एक भी बंदा नहीं रहेगा, और अगर एक भी रहेगा तो वो एक चाहने की वजह से वो पूरी संसार को चलाएगा, पूरी दुनिया। और जब वो भी अल्लाह को मानने वाला छोड़ देगा ना, तब कयामत अल्लाह ताला सबको मार डालेंगे, टोटल। सिर्फ इंसान को नहीं, अरिंद परिंद को नहीं, जानवर को नहीं, फरिश्ते को भी मार डालेंगे। अब मलकुल मौत आप सुने हैं ना, मलकुल मौत जो रूह निकालते हैं हम लोग का, आत्मा, आत्मा निकालने के लिए आते हैं ना, आप लोग शायद यमदूत बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जो आत्मा को निकालते हैं। उसको भी बोलेगा कौन बचा, तो बोलेगा अल्लाह ऊपर आप नीचे मैं, बोलेगा तू भी मर जा। अब इसका प्रमाण मानेंगे मुझे पता है, लेकिन मौलाना ने मुझे ऐसा बताया, अब उससे मैं भी प्रमाण मानता हूं। मार डालने के बाद सब खत्म, पूरी दुनिया खत्म, अल्लाह को गुस्सा रहेगा, फिर आवाज लगाएगा कौन है जो मेरे सामने भगवान होने का नाटक करता था, कौन बोलता था कि मैं हूं, आओ सामने। कोई नहीं, कोई नहीं, सिर्फ मैं तन्हा। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो वो एक हुक्म देगा और सब लोग कब्र से निकल निकल के आएंगे, और जो मरे हुए हैं वो भी सब सामने कतार पे लग जाएंगे। फिर हिसाब किताब एक एक करके। शाहिद इधर आओ, तुमको हम दुनिया में जमीन दिए, आसमान दिए, दौलत दिए, जवानी दिए, आंख दिए, हाथ दिए, नाक दिए, तूने मेरे लिए क्या क्या काम किया? मेरा इस्लाम का परचम को बुलंद किया, नेक काम किया, अच्छा बातें लोगों को बताया, नहीं बताया? तौलाया जाएगा, मतलब जैसा हमारी किताब में लिखा है। आशीष भाई इधर आओ, तुमको मैंने मतलब ये बोला था, हमारे अल्लाह को हुक्म है, या अल्लाह पाक आपके बारे तो हमको कोई नहीं बताया कि आप हैं सो। शाहिद को बुलाओ। शाहिद तूने आशीष भाई को नहीं बताया था? हाँ, या अल्लाह पाक बताए थे, लेकिन ये इनको शैतान पूरा जकड़े हुआ था। ऐसा फिर सबको जिंदा कर देंगे, और कैसा जिंदा करेंगे? वो फिंगरप्रिंट है, बोलता है वो भी नहीं गड़बड़ाएगा, ऐसा सबको फिर जिंदा कर देंगे। कितने पावरफुल है भाई वो, मार भी देगा और जिंदा भी कर देगा। मार देगा तो थोड़ा सा अफसोस हुआ था, लेकिन फिर वो जिंदा भी कर देंगे भाई। अब प्रमाण चाहिए ना, ये भी प्रमाण मैं आपको दूंगा, है इसकी हिस्ट्री, शायद आप पढ़े होंगे, आप तो बहुत ज्यादा रिसर्च किए हुए हैं। लेकिन क्या है ना भाई, शैतान के चंगुल से थोड़ा निकल जाओ, स्वर्गीय जन्नत। आप बोलते हो हम नहीं मानते हैं भाई, कम से कम उतना ग्रेट इंसान की तो बात तो मानो जिन्होंने दुनिया में इतने बड़े बड़े काम कर दिया है। आप बोलोगे तो हम कैसे मान लेंगे आशीष भाई? आपके सामने उसकी कंपेयरिंग कुछ है? एक पैसे की भी बताइए। आपने कोई दुनिया में रिकॉर्ड पैदा किया है? कोई दुनिया में जंग जिताया है? कोई दुनिया में ऐसी ईरान में कोई परचम फैलाया है? आपने कोई लंदन में, जापान में कुछ अपना फैला के दिखा दिया है? कुछ ऐसा बड़ा करतब किया है? तो उसके सामने आपकी कोई हकीकत है ही नहीं ना। समझिए बात को। आपकी ये वाली कमेंट पे मैं जैसे जैसे सुनूंगा वैसे वैसे कमेंट करता जाऊंगा, ठीक है? अ, पहले तो आपने, आपका ये मुसलमानों का ये दिखता है कि वो कितने शालीनता वाले होते हैं, कितना सम्मान देते हैं लोगों को। पहले तो आप चरण भाई कह रहे थे, अभी डायरेक्ट चरण भाई से चरण आ गए। ठीक है, आगे देखता हूँ क्या बोल रहे हो भाई। जैसा कि आपने कहा कि कयामत कयामत लोगों के मुंह से निकलता है, तो लोगों के मुंह से तो गधा गधा भी निकलता है, तो क्या अल्लाह ताला गधा हो गए? होंगे भाई। ये जगह अगर आप कह रहे हो कि निकलता है तो मुंह से तो ये भी सबसे ज़्यादा निकलता है। गालियाँ भी निकल जाती हैं, तो क्या वो गालियाँ भी उनको लगेंगी? मैं तो मानता हूँ कि नहीं लगेंगी, ऐसा कहने से भी कुछ नहीं होता।
आप कैसी बातें करते हो भाई? मतलब कि जितने भी जो अल्लाह ने कहा था कि जो मेरे सच्चे रास्ते पे होगा उसे भटका नहीं सकते, तो मतलब कि जो भी सच्चे रास्ते पे चलने वाले हैं आपके हिसाब से, वो सब रास्ते से भटक जाएंगे, उनके बाल बच्चे भी रास्ते से भटक जाएंगे, सब भटक जाएंगे क्या? मतलब अल्लाह का जो बनाया हुआ शैतान है वो इतना पावरफुल है, अल्लाह से भी ज़्यादा पावरफुल है कि वो लोगों को भटका देगा और उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, भटकाने से उसको रोक नहीं पाएंगे वो। क्या बात है यार, क्या बात है। अभी इसका भी आप अगड़म बगड़म बोलोगे लेकिन प्रमाण कुछ भी नहीं दोगे भैया। फिर वही बात हमारे, देखिए वैदिक मान्यता के अनुसार ये यमदूत फमदूत ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब आप लोगों की ढकोसलाबाजी है, ठीक है। अब एक तरफ तो कहते हो कि अल्लाह निराकार है, उसका कोई साइज नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि वो अल्लाह आप ऊपर हो मैं नीचे हूँ, तो वो कहेंगे तू भी मर जा। ये क्या बात हुई यार? मतलब उनका कुछ साइज तो है तभी तो वो ऊपर हैं, और जब साइज है तो उसे किसी ने बनाया होगा। अगर किसी चीज़ का फिजिकल वो है तो उसको किसी ने बनाया होगा। और भाई रूठता गुस्सा हो जाता है अल्लाह आपका, हमारा ईश्वर तो गुस्सा नहीं होता, ना ही उसकी मुद्राओं में चेंजेस आते हैं। वो सच्चिदानंद परमानंद है, वो सदैव आनंद में रहने वाला है। अच्छा, प्रमाण के नाम पे देखिए अपना पल्ला झाड़ने के लिए बोल भी रहे हैं कि प्रमाण मांगेंगे, मुझे पता है लेकिन मेरे पास प्रमाण नहीं है। और जिस मूर्ख मौलाना ने बताया था उसके पास भी कोई प्रमाण नहीं था, और जाके पता कर लेना वो प्रमाण नहीं दे पाएगा, ये भी कहता हूँ। मतलब एक मूर्ख ने क्या, जाने तो नहीं बोलूँगा। फिर वही बात कह रहे हैं कि अल्लाह को गुस्सा आएगा और अल्लाह फिर गुस्से में कहेगा कौन है जो मेरी बात नहीं मानता था, कौन है जो मुझे भगवान नहीं मानता था, आओ मेरे सामने। अरे अज्ञानी है क्या तुम्हारा अल्लाह? उसको जानकारी नहीं है, बुद्धू है वो। आपके बताने से तो आप इनडायरेक्टली यही बता रहे हो कि आपका अल्लाह गुस्सैल है, बुद्धू है, फट से गुस्सा हो जाता है। बुद्धू है, उसको कुछ पता ही नहीं है, अज्ञानी है। वो पूछ रहा है कौन है, उसके पास इतनी कुव्वत नहीं है कि जो कह रहा, जो उसको इनकार कर रहा था उसके सामने, उसकी शक्ति से वो सामने आ जाए, उसके ताकत ही नहीं है उसके अंदर बेचारे के। वो पूछेगा कौन है बेचारा। जब भाई देखिए जो आदमी कुछ नहीं कर पाता ना, या फिर किसी चीज़ का पे बस नहीं चलता उसका, तब वो गुस्सा होता है। गुस्सा वही आदमी होता है जो बेबस होता है। कभी भी जिसका बस चलता है ना वो गुस्सा नहीं हो सकता। आज तक बता दीजिए कि जिसका बस चलता हो वो कभी गुस्सा हुआ हो? जिसका बस नहीं चलता वही गुस्सा होता है। आपका खुदा, आपका अल्लाह गुस्सा हो रहा है मतलब उसका बस नहीं चल रहा है, हर चीज़ पे वो कादिर नहीं है। ओके ठीक है, मैं कल जा रहा हूँ कोल्हापुर, सतारा, कराड़, सांगली, मिरज, कोल्हापुर, और मैं परसों आऊंगा। और हो सकता है अगर मैं मिरज गया तो वो भी मैं बताऊंगा, जो सबसे पहले उस दरगाह में जिसको आप बोलते हो ना इनकार पे इनकार, उस हिंदू से बुलवाऊंगा भैया। और कोल्हापुर जाऊंगा ना तो भी मैं आपको बुलवाऊंगा वहां पे। कितना इनकार करोगे आशीष भाई? अरे आ जाओ, कामयाबी इधर ही है। जिधर आप हो उधर नाकामयाबी है, इधर ही कामयाबी है। अब जितना भी दिमाग लगा लो, कामयाबी इधर ही है मेरे दोस्त। दुश्मनी की निगाह से नहीं बोल रहा हूँ और धर्म की भी निगाह से नहीं बोल रहा हूँ, एक मनुष्य को फायदा पहुंचाने की निगाह से बोल रहा हूँ। कोई दुश्मनी नहीं है दोस्त। जिस तरह आप सच्चे के चाहने वाले हैं उसी तरीका से मैं भी सच का ही चाहने वाला हूँ मेरे भाई। मुझे कोई फरेब और दुश्मनी नहीं है किसी से। फिर किए वहीं। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें।
हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है। मैं